नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जो हैं खास। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार। फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। दरभंगा में चचेरे भाई ने की बहन से दुष्कर्म की कोशिश। लड़की के आवेदन पर FIR दर्ज कर जांच में जुटी महिला थाने की पुलिस। बिहार में लॉकडाउन बढ़ना तय, 11 या फिर 14 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है सख्ती। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कई गिरफ्तार। बिहार में कोरोना के 9,863 नए मरीज, 10,000 के नीचे आया आंकड़ा। टोटल एक्टिव केस भी 1 लाख से कम। दरभंगा में कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, DM का सख्त आदेश। लॉकडाउन अनुपालन की DM और SSP ने की समीक्षा। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन विस्तार को लेकर की बैठक, सभी जिलों से लिया गया अपडेट। और संभावित बाढ़ को लेकर DM ने की मीटिंग, दिए कई निर्देश। और समाचार अब विस्तार से। दरभंगा में चचेरे भाई ने की बहन से दुष्कर्म की कोशिश। लड़की के आवेदन पर FIR दर्ज कर जांच में जुटी महिला थाने की पुलिस। चचेरी बहन को घर में अकेला पाकर चचेरे भाई ने दुष्कर्म करने का किया प्रयास। थाने में FIR दर्ज, महिला थाने की पुलिस जांच में जुटी। मामला लहेरियासराय थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां चचेरी बहन को घर में अकेला पाकर चचेरे भाई ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बहन ने थाने में FIR दर्ज कराई है, पुलिस जांच में जुटी है। चचेरी बहन के परिजन जब घर आए तो जानकारी देने पर जब परिजन चचेरे भाई के घर शिकायत करने गए तो युवती के माता पिता और छोटी बहन के साथ आरोपियों ने अपने 2 छोटे भाइयों की मदद से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। युवती के परिजन नेपाल गए हुए थे, युवती घर में अकेली थी। उसी का फायदा उठाकर चचेरे भाई अमित कुमार शाह ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती के द्वारा हल्ला करने पर आरोपी चचेरा भाई भाग गया, तब जाकर उसकी इज्जत बची। चचेरे भाई अमित कुमार दूसरे दिन भी घर में घुसने का प्रयास करता दिखा। घर के अंदर से ही गेट बंद कर लिया। लड़की ने नेपाल से परिजनों के लौटने के बाद चचेरे भाई के बारे में सारी जानकारी दी, उसकी करतूत बताई और वह सहमी हुई थी। थानाध्यक्ष महिला थाना लहेरियासराय दरभंगा नुसरत जहां ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर FIR दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लॉकडाउन बढ़ना तय, 11 या फिर 14 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है सख्ती। बिहार में बढ़ेगा लॉकडाउन, 15 मई के बाद भी रहेगी सख्ती। 11 से 14 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है लॉकडाउन की अवधि। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। न्यूज टुडे को जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार बिहार में 15 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा। 11 से 14 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। इधर बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने भी कोरोना की रोकथाम के लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में विस्तार को लेकर फीडबैक लिया है। सभी प्रमंडलों के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, SSP, SP,
के साथ मीटिंग करते हुए, ऑनलाइन मीटिंग करते हुए तमाम जानकारियां और अपडेट ली है। पॉजिटिविटी रेट के बारे में जानकारी ली है, संक्रमण दर के बारे में उनसे जानकारी ली है, मरीजों की आ रही संख्या के बारे में उनसे जाना है। बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद से ही मरीजों की संख्या कम हो रही है। हालांकि जितनी उम्मीद की जा रही है उतनी कमी अभी मरीजों की संख्या में बिहार में इस लॉकडाउन की अवधि में नहीं आ रही है, लेकिन सरकार यह मान रही है कि लॉकडाउन काफी प्रभावी है और ऐसा है भी। चिकित्सक भी मान रहे हैं कि लॉकडाउन प्रभावी है और इस वजह से मरीजों की संख्या में रोक आ रही है, कमी आ रही है। सुबह 7 से 11 बजे तक जो ढील दी जा रही है वह भी आवश्यक सामानों के लिए 8 से 12 की जा सकती है। जो जानकारी न्यूज टुडे को मिली है, आवश्यक सामानों की खरीद के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे की बजाय 8 बजे से 12 बजे तक की ढील दी जा सकती है। तो बिहार में लॉकडाउन का बढ़ना तय है। 15 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन, जारी रहेगी सख्ती। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कई गिरफ्तार। सुबह से लेकर 11 बजे तक तो ढीली रहती है पुलिस और काफी हल्की रहती है पुलिसिया कार्रवाई, लेकिन जब 11 बजे के बाद सड़कों पर उतरी पुलिस तो फिर अच्छों के छुड़ा दिए पसीने। मटर गश्ती करने वालों की तो खैर ली ही, दुकान खोल कर रखने वालों का भी लिया खूब हिसाब। दरभंगा की सड़कों पर लहेरियासराय से लेकर दरभंगा तक पुलिस की कई गाड़ियां राउंड लगाती रहीं 11 बजे के बाद। हालांकि लोगों का कहना था कि 11 बजे से पहले भी अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती तो यह पता चल पाता कि आवश्यक सेवाओं को छूट जो दी गई है उसमें कितनी दुकानें खुली हुई हैं जो उस लायक हैं, उस श्रेणी में आती हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो उस श्रेणी का सामान खरीदने निकलते हैं। लेकिन पुलिस मानो अपनी ड्यूटी 11 बजे के बाद ही समझती है ऑन होना। चलिए 11 बजे के बाद जब पुलिस ऑन हुई ड्यूटी पर तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा। लहेरियासराय से लेकर दरभंगा तक पुलिस की खासी चौकसी रही। खूब खबर ली मटर गश्ती करने वालों की, बिना वजह दुकान खोलकर चोरी छिपे व्यापार करने वालों की, और भी न जाने किन किन की। कईयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर पुलिस लाइन से CIAT की टीम कई वाहनों के साथ बड़ी बस लेकर सड़कों पर निकली। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक पर 18 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा धरपकड़ की जानकारी जैसे ही मिली लोग अपने घर की ओर भागने लगे। एसएसपी ने बताया है कि अधिकतर लोगों की गिरफ्तारी छोटे वाहनों पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने को लेकर की गई। उनकी गाड़ियां भी जब्त की गई। 38 वाहनों को भी जब्त किया गया। वाहन चालकों के पास सड़कों पर आने जाने के लिए अनुमति नहीं थी। सभी गाड़ियों के मालिकों से जुर्माना की राशि वसूली जाने के बाद उन्हें छोड़ा गया। एसएसपी जब कोतवाली थाना क्षेत्र पहुंचे तो मटर गश्ती करते हुए दर्जन भर लोग दिख गए। सबों को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली थाना को सुपुर्द किया। बेहतर पुलिसिंग की हिदायत दी। 10 बाइक भी जब्त की गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 7 बाइक, 1 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो और 1 ऑटो को जब्त किया गया। नगर थाना क्षेत्र में मटर गश्ती करते 22 लोग गिरफ्तार किए गए। 14 वाहनों को जब्त कर जुर्माने की राशि वसूली गई। लॉकडाउन को पूरी मुस्तैदी के साथ पालन कराने के लिए एसएसपी ने सभी थानेदारों को सड़कों पर लगातार गश्ती करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि सुबह 7 से 11 सख्ती कब दिखाएगी पुलिस? द्वारा जो लॉकडाउन लगाई गई है उसमें हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के निर्देशानुसार जो बाजार में अवेंडेंट तरह से बिना काम के लोग घूम रहे हैं उनको आवश्यक कार्रवाई करने हेतु 19 व्यक्तियों को पकड़कर विश्वविद्यालय थाना को कार्रवाई करने हेतु सुपुर्द किया गया। हाँ, और भी 21 आदमी को पकड़ करके बेता थाना में दिया, बेता ओपी को दिया गया। वो उन्हीं के क्षेत्र में जो सड़क पर बिना काम के इधर उधर घूम रहे थे। बिहार में कोरोना के 9,863 नए मरीज, 10,000 के नीचे आया आंकड़ा। टोटल एक्टिव केस भी 1 लाख से कम। बिहार में कोरोना के 9,863 नए मरीज, आंकड़ा आया 10,000 के नीचे। घटी पॉजिटिविटी रेट भी। टोटल एक्टिव केस की संख्या 99,623।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज बिहार में कोरोना के 9,863 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों के टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में 99,623 है। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि कोरोना मरीजों का एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा 10,000 के नीचे आया है और एक्टिव केस की संख्या भी 1 लाख के नीचे आ गई है। लॉकडाउन काफ़ी असरदार साबित हो रहा है और कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। आज भी पटना में सबसे अधिक 977, अररिया में 260, अरवल में 169, औरंगाबाद में 228, बांका में 113, बेगूसराय में 409, भागलपुर में 204, भोजपुर में 43, बक्सर में 86, दरभंगा में 139, पूर्वी चंपारण में 338, गया में 388, गोपालगंज में 182, जमुई में 141, जहानाबाद में 40, कैमूर में 122, कटिहार में 478, खगड़िया में 281, किशनगंज में 149, लखीसराय में 59, मधेपुरा में 180, मधुबनी में 317, मुंगेर में 276, मुजफ्फरपुर में 506, नालंदा में 523, नवादा में 125, पूर्णिया में 331, रोहतास में 113, सहरसा में 218, समस्तीपुर में 487, सारण में 343, शेखपुरा में 97, शिवहर में 111, सीतामढ़ी में 142, सीवान में 215, सुपौल में 291, वैशाली में 398, पश्चिम चंपारण में 339 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 45 रही। दरभंगा में कोरोना की छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में जारी है कोरोना की छलांग। आज एक दिन में मिले 139 नए पॉजिटिव केस, बढ़ा आंकड़ा। लगातार कोरोना दरभंगा में छलांग लगा रहा है। आज इसी क्रम में 139 नए मरीजों के साथ कोरोना की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। फॉर्मूला टीवी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में चचेरे भाई ने की बहन से दुष्कर्म की कोशिश, लड़की के आवेदन पर FIR दर्ज कर जांच में जुटी महिला थाने की पुलिस। बिहार में लॉकडाउन बढ़ना तय, 11 या फिर 14 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है सख्ती। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कई गिरफ्तार। बिहार में कोरोना के 9,863 नए मरीज, 10,000 के नीचे आया आंकड़ा, टोटल एक्टिव केस भी 1 लाख से कम। दरभंगा में कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। लॉकडाउन अनुपालन की डीएम और एसएसपी ने की समीक्षा। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन विस्तार को लेकर की बैठक, सभी जिलों से लिया गया अपडेट। और संभावित बाढ़ को लेकर डीएम ने की मीटिंग, दिए कई निर्देश। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। दरभंगा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत कर 15 मई 2021 तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही जिलाधिकारी द्वारा आदेशोल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अथवा वाहन, बस, टैक्सी, ऑटो सहित का परिचालन बंद कर दिए जाने संबंधित आदेश निर्गत किया गया था। इसके साथ ही आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों, बस, टैक्सी, ऑटो में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों, सवारियों पर कार्रवाई करने यथा शॉपिंग मॉल, दुकानों को बंद करने
वाहन को जब्त करने, जुर्माना लगाने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, नगर निगम के सभी टैक्स कलेक्टर, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बेनीपुर, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी को दरभंगा जिला में अपने अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया गया है। सदर अनुमंडल का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के कारण 2 वरीय उपसमाहर्ता यथा गौरव शंकर एवं कंचन झा को उपरोक्त कार्य हेतु अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त एवं प्राधिकृत किया गया है। उन्हें भी निर्देशित किया गया था कि अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी सदर के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा, मोटरयान निरीक्षक दरभंगा, सभी थानाध्यक्ष एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी को एमवी एक्ट की धारा 179 को उपरोक्त कार्य हेतु प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है। डीएम ने यह भी आदेश दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सूचना या नोटिस निर्गत कर दुकान के बाहर चिपकाते हुए पहली बार में अगले 3 दिनों तक बंद कराने का भी आदेश दिया गया है। लॉकडाउन अनुपालन की डीएम और एसएसपी ने की समीक्षा। लॉकडाउन अनुपालन की डीएम और एसएसपी ने की समीक्षा। समाहरणालय सभागार दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि राज मैदान, पोलो मैदान, बेंता चौक, सुभाष चौक एवं प्रखंडों के हाट बाजार में लग रही भीड़ पर संबंधित थानाध्यक्ष नियंत्रण रखें और यदि कोई सामाजिक दूरी या मास्क का प्रयोग करते नहीं पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करें। साथ ही हाट बाजार एवं प्रभावित गाँवों में लोगों की जागरूकता के लिए माइकिंग में तेजी लाई जाए और भीड़ भाड़ वाले स्थलों को चिन्हित कर लिया जाए। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को सख्त हिदायत दी कि सब्जी मंडी में एक जगह भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। बाजार का और अधिक जगहों में फैलाव किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कई जिलों में दवा एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सूचना प्रसारित हो रही है। यहाँ के पुलिस पदाधिकारी अपने गुप्तचर के माध्यम से डीएमसीएच एवं निजी अस्पतालों के आसपास से इससे संबंधित आसूचना संग्रहित करते रहें और यदि कहीं भी दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो त्वरित कार्रवाई की जाए। डीएम ने कहा कि सिटी स्कैन एवं एम्बुलेंस के लिए सरकार द्वारा दर निर्धारित है, इससे ज्यादा चार्ज लेने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा एम्बुलेंस पर निर्धारित दर की सूचना लगी रहनी चाहिए। यदि कोई ज्यादा किराया लेते हुए पकड़ा जाता है तो एम्बुलेंस जब्त करते हुए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को प्रखंडों में भ्रमण कर ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार में लॉकडाउन का अनुपालन कराने का निर्देश दिया। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी निगरानी रखने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि मास्क का वितरण तेजी से कराया जाए। साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन करवाया दिया जाए और होम आइसोलेशन वाले मरीजों को निश्चित रूप से जांच रिपोर्ट के साथ ही दवा की किट्स उपलब्ध करा दी जाए। लोगों में जागरूकता लाने के लिए माइकिंग जारी रखी जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में चचेरे भाई ने की बहन से दुष्कर्म की कोशिश, लड़की के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी महिला थाने की पुलिस। बिहार में लॉकडाउन बढ़ना तय, 11 या फिर 14 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है सख्ती। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कई गिरफ्तार। बिहार में कोरोना के 9,863 नए मरीज, 10,000 के नीचे आया आंकड़ा। टोटल एक्टिव केस भी 1 लाख से कम। दरभंगा में कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। लॉकडाउन अनुपालन की डीएम और एसएसपी ने की समीक्षा। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन विस्तार को लेकर की बैठक, सभी जिलों से लिया गया अपडेट। और संभावित बाढ़ को लेकर डीएम ने की मीटिंग, दिए कई निर्देश। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन विस्तार को लेकर की बैठक, सभी जिलों से लिया गया अपडेट।
बिहार के मुख्य सचिव ने लॉकडाउन विस्तार को लेकर की बैठक, विभिन्न जिलों से ली ताजा अपडेट। मुख्य सचिव बिहार त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए 15 मई तक के लॉकडाउन की अवधि में विस्तार करने को लेकर फीडबैक लेने हेतु सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की गई। बैठक के प्रारंभ में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया गया कि 5 मई के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आई है। 5 मई को जहां बिहार में 15,126 नए केस मिले थे, वहीं 10 मई को 10,920 केस मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या में भी कमी आई है। 5 मई को बिहार में 1,15,151 एक्टिव केस थे तो 10 मई को 1,02,099 केस हो गए। लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। बिहार की पॉजिटिविटी रेट 12.09 है, जो देश के पॉजिटिविटी रेट 22.72 से काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि कुल 2,75,21,326 लोगों का कोरोना जांच किया जा चुका है। 6,12,570 पॉजिटिव केस में से 5,07,041 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इस तरह बिहार का रिकवरी रेट 82.77% है। इसके उपरांत गृह सचिव बिहार चैतन्य प्रसाद द्वारा ऑनलाइन उपस्थित सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक से बारी बारी से लॉकडाउन की अवधि में विस्तार को लेकर उनकी राय ली गई। अधिकतर पदाधिकारियों ने 15 से 31 तथा कुछ पदाधिकारी ने 15 से 26 मई तक वर्तमान प्रतिबंध के अनुसार ही लॉकडाउन की अवधि में विस्तार करने का सुझाव दिया। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के दौरान बिना काम का कोई बाहर न निकले। इस पर सभी जिलाधिकारी ध्यान दें तथा अंतर जिला भ्रमण पर भी रोक लगाएं। दरभंगा से पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने लॉकडाउन की अवधि में विस्तार करने तथा सब्जी एवं आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के समय को परिवर्तित करते हुए 8 बजे सुबह से 12 बजे मध्याह्न तक खुलवाने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने भी लॉकडाउन की अवधि में विस्तार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव रहा। दरभंगा जिले में पॉजिटिविटी केस की संख्या में कमी हुई है। SSP बाबूराम ने 7 से 11 बजे के बीच मार्केटिंग करने वालों के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। और संभावित बाढ़ को लेकर डीएम ने की मीटिंग, दिए कई निर्देश। संभावित बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। संभावित बाढ़ की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने अंबेडकर सभागार से सभी अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने कहा कि बाढ़ कब और कितनी आएगी यह निश्चित नहीं है। विगत 2 वर्षों से दरभंगा में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है, जबकि इसके पूर्व केवल 1-2 प्रखंड प्रभावित होते थे। बाढ़ प्रभावित परिवारों को संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से DBT के द्वारा लाभुकों के बैंक खाता में सीधे बाढ़ सहायता राशि GR उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2019 में 5,78,000 एवं वर्ष 2020 में 6,28,000 परिवारों को बाढ़ सहायता राशि DBT के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। विगत वर्ष मुख्यमंत्री स्तर पर कुछ शिकायतें मिली हैं कि योग्य लाभार्थी छूट जा रहे हैं, जबकि अयोग्य लाभार्थी को GR की राशि प्राप्त हो रही है। इस संबंध में कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं सदर प्रखंड में कई अनियमितता पाई गई एवं शहरी क्षेत्र में भी एक वार्ड पार्षद ने अपने परिवार के 2 से 3 सदस्यों को सहायता राशि दिलवा दी। इन सबों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अंचल स्तर पर ठीक से निगरानी नहीं किए जाने पर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसके लिए सीधे अंचलाधिकारी को जिम्मेवार माना जाएगा। इस संदर्भ में 2017 में अंचलाधिकारी दरभंगा सदर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। इसलिए वार्डवार लाभुकों की बनी हुई सूची की जांच करा लें और यदि कोई अयोग्य लाभुक का नाम दर्ज है तो उसे हटा दें। यदि एक ही परिवार के 1 से अधिक सदस्य का नाम है तो डिलीट करवा दें। साथ ही आधार संख्या अपलोड करवा दें, इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा। उन्होंने अंचलाधिकारियों को तेजी से आधार कार्ड अद्यतीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा का कार्य एक वैधानिक कार्य है और इसमें कमी होगी तो संबंधित अंचलाधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्डवार, पंचायतवार लाभुकों का औसत संख्या देखकर ही सही और गलत आंकड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आधार कार्ड जिस बैंक खाता से जुड़ा हुआ है उसी बैंक खाता संख्या को अपलोड होना है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर रख लिया जाए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में चचेरे भाई ने की बहन से दुष्कर्म की कोशिश, लड़की के आवेदन पर FIR दर्ज कर जांच में जुटी महिला थाने की पुलिस। बिहार में लॉकडाउन बढ़ना तय, 11 या फिर 14 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है सख्ती। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कई गिरफ्तार। बिहार में कोरोना के 9,863 नए मरीज, 10,000 के नीचे आया आंकड़ा। टोटल एक्टिव केस भी 1 लाख से कम। दरभंगा में कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। लॉकडाउन अनुपालन की डीएम और एसएसपी ने की समीक्षा। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन विस्तार को लेकर की बैठक, सभी जिलों से लिया गया अपडेट। और संभावित बाढ़ को लेकर डीएम ने की मीटिंग, दिए कई निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।